Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, my name is Anuj Kumar Sharma and today we are going to discuss later Mughal ruler, that is बहादुर शाह फर्स्ट. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोग डिस्कस किया था कि हम लोग एक लेटर मुगल की एक सीरीज निकालेंगे जिसमें लेटर मुगल जितने भी रूलर्स हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे. और फर्स्ट सेशन में जितने भी मुगल एंड लेटर मुगल रूलर्स थे सभी का पूरा डिस्कस किया था. और लेटर मुगल को लेटर मुगल क्यों कहा जाता है ये भी मैंने डिस्कस किया था. तो आज हम लोग जो लेटर मुगल का फर्स्ट लेटर मुगल रूलर है बहादुर शाह फर्स्ट, आज हम उसकी चर्चा करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले आपके एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि बच्चों इंडिया का ये फर्स्ट ऐसा कॉलेज है प्रिंस कॉलेज जहां आप सिविल सर्विसेज और आरएस की तैयारी आपकी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं. अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्रिंस सर्विसेज के यूट्यूब चैनल, फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर के जितने भी न्यू अपडेट है वहां से आप ले सकते हैं. क्लियर? तो चलिए ये था इन्फॉर्मेशन. नाउ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. तो आज सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे बहादुर शाह फर्स्ट. बहादुर शाह फर्स्ट का ड्यूरेशन क्या है? 1707 टू 1712, यानी कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो वार ऑफ सक्सेशन हुआ था उसमें बहादुर शाह फर्स्ट यानी कि मुअज्जम ने सबको डिफीट किया और बहादुर शाह फर्स्ट के साथ उसने आपको नेक्स्ट मुगल रूलर डिक्लेयर किया. उसका ड्यूरेशन है 1707 टू 1712. ओके. प्लस इस बहादुर शाह फर्स्ट को इसके एक और नाम से नोन है, यह है शाह आलम फर्स्ट. क्या है? शाह आलम फर्स्ट. नेक्स्ट देखिए, जितने भी मुगल रूलर्स हैं हम उनकी जो पॉलिसीज हैं, जितने भी पॉलिसीज हैं उनको कैसे डिस्कस करेंगे, इसका एक हमारे क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा. जितने भी मुगल रूलर हैं उनकी बात हम लोग करेंगे कैसे, उनकी जो पॉलिसीज थी लाइक उनकी पॉलिसी मराठा के अपोज में कैसी थी, उनकी पॉलिसी राजपूत के अगेंस्ट कैसी थी, उनकी पॉलिसी सिख के अगेंस्ट कैसी थी, उनकी पॉलिसी जाट के अगेंस्ट कैसी थी और उनकी पॉलिसी अदर जो रूलर्स थे उनके अगेंस्ट कैसी थी. यानी कि हमारा जो मोटिव होगा डिस्कशन का, हम लोग हर रूलर का ये मोटिव देखेंगे उसने किस तरीके से ट्रीट किया जितने रूलर्स थे उसके अपोज में. जैसे मराठाओं के साथ क्या पॉलिसी मेक किया, राजपूतों के साथ क्या किया और इनके साथ साथ सिखों के साथ कैसे किया. तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला आज हमारा है बहादुर शाह फर्स्ट. बहादुर शाह फर्स्ट से पहले, क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट है, क्योंकि औरंगजेब ने जो रूल किया था, रूल उसका बहुत स्ट्रांग था, तो उसने क्या किया, जितने भी रिवर्स थे यानी कि जितनी भी उसकी पॉलिसी थी नैरो माइंडेड, आप कह सकते हैं कि औरंगजेब की जो नैरो माइंडेड पॉलिसी उन सभी को उसने रिवर्स कर दिया. जैसे कि ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब की जितनी पॉलिसी थी वो हिंदुओं के अगेंस्ट थी, तो उसने क्या किया, जितनी भी ऐसी पॉलिसीज थी सबको रिवर्स कर दिया, इस सबको उसने अपोज किया. बहादुर शाह फर्स्ट को एक हिस्टोरियन है खफी खां, क्या नाम उसका, खफी खां. खफी खां उसको क्या कहते हैं, साहे बेखबर. क्या कहते हैं, साहे बेखबर. मीन्स साहे बेखबर इसलिए क्योंकि खफी खां ने अपने बुक में लिखा था कि बहादुर शाह फर्स्ट ने जो जमींदारी थी, जागीरदार थी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, उसने ये भी नहीं देखा कि किसको दिया जा रहा है, इसलिए उसने क्या कहा, साहे बेखबर. बिना सोचे समझे उसने वर्क किए, इसलिए उसको क्या नाम दिया है, साहे बेखबर. और यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी में और एक क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज साहे बेखबर, तो बहादुर शाह फर्स्ट. और किसने कहा था, खफी खां जो एक हिस्टोरियन है. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट, बहादुर शाह फर्स्ट ओनली वन ऐसा मुगल रूलर है जिसने सैयद का टाइटल लिया था. किसका टाइटल लिया था, सैयद का. किसका टाइटल लिया था, सैयद का. जितने भी मुगल रूलर हैं उनमें से किसी ने भी सैयद का टाइटल आज तक नहीं लिया, लेकिन इसने सैयद का टाइटल लिया है. ठीक है. नेक्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट इन 1711 में इसकी कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट था
कि एक डच लेडी है, क्या नाम उसका, जोशुआ कैटलर। एक डच है जिसका नाम है जोशुआ कैटलर, उसने बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पे इसके कोर्ट को विजिट किया था, इसका नाम था जोशुआ कैटलर। ये भी यूपीएससी का एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये जो बहादुर शाह फर्स्ट है, इसने पुर्तगाली लेडीज थी, इसका नाम था जूलियाना। पुर्तगाली लेडीज हैं जिनका नाम है जूलियाना, उन्होंने उनको एक टाइटल दिया था, टाइटल था बीवी फिदवा। बहादुर शाह फर्स्ट ने जो पुर्तगाली लेडीज हैं जिनका नाम है जूलियाना, जूलियाना को उन्होंने एक टाइटल दिया था बीवी फिदवा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, इसमें आपको पता है कि हर जितने भी मुगल रूलर हैं उन्होंने सबके अगेंस्ट एक नई नई पॉलिसी बनाई थी। जैसे कि मराठाओं के अगेंस्ट जो बहादुर शाह फर्स्ट है उसने एक पॉलिसी बनाई थी, पॉलिसी का नाम था हाफ हार्टेड पॉलिसीज। हाफ हार्टेड का मीनिंग क्या है कि बहादुर शाह फर्स्ट मराठाओं के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उनके साथ उसको संबंध रखना पड़ा, इसलिए उसको कहते हैं हाफ हार्टेड। दिल से नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी थी उसका, ठीक है। जैसे कि उसने साहू जो कि छत्रपति संभाजी के सन थे, 1707 में उन्होंने उसको फ्री कर दिया। किसको फ्री किया? साहू को उन्होंने फ्री किया था। साहू कौन है? ये साहू छत्रपति संभाजी। संभाजी कौन? शिवाजी के पुत्र। शिवाजी के जो सन थे संभाजी, उनके जो सन थे साहू जी, साहू जी को 1707 में बहादुर शाह फर्स्ट ने फ्री किया, ठीक है। सेकंड, बहादुर शाह फर्स्ट ने जो दो राइट थे, दो इकोनॉमिकल राइट थे, किनके? मराठाओं के, सरदेशमुखी एंड चौथ। उसने क्या किया? सरदेशमुखी का राइट तो दे दिया, सरदेशमुखी का राइट तो दे दिया, लेकिन उसने चौथ का राइट नहीं दिया। मराठाओं की जो इकोनॉमी का बेस था, दो थे, एक था सरदेशमुखी, सेकेंड चौथ। उसने सरदेशमुखी का राइट तो उसको दे दिया मराठाओं को, बट चौथ का राइट उसने नहीं दिया। सेकेंड, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था कि मराठाओं में उसने साहू को एज ए रूलर एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि साहू एंड उसकी आंटी ताराबाई, उन दोनों के बीच में वार चल रहा था, और एज ए मराठा रूलर दो पार्टी हो चुकी थी, एक साहू की और दूसरी ताराबाई की। तो बहादुर शाह फर्स्ट ने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिजॉल्व कीजिए, इसीलिए उसने क्या किया? उसने साहू को मुगल रूलर एक्सेप्ट नहीं किया, उसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया एज ए मुगल रूलर। तो यानी कि मराठों के अगेंस्ट कैसी पॉलिसी थी? हाफ हार्टेड, यानी कि देना भी चाहता है लेकिन देने की इच्छा भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजपूत के अगेंस्ट। देखिए, बहादुर शाह फर्स्ट के जो टेन्योर है, उसके टेन्योर में दो रूलर बहुत फेमस थे राजपूतों के। एक है मारवाड़ के रूलर थे अजीत सिंह जोधपुर, दूसरे जयपुर के आमेर के जय सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते थे राजपूत के, और इन दोनों राजपूतों ने, जय सिंह एंड अजीत सिंह, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, इन दोनों ने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया। इन दोनों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया, अपना इंडिपेंडेंस शो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। लेकिन जो बहादुर शाह फर्स्ट है, उसने, चूंकि वो खुद वॉर में फंसा हुआ था, उसने तुरंत इनके साथ एक पीस एग्रीमेंट किया राजपूतों के साथ में। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट को इस बात का आइडिया था कि अगर मुझे अपना एम्पायर सेफ रखना है तो मुझे किसकी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए? राजपूतों का। दैट्स वाई उसने क्या किया? उसने इन दोनों राजपूतों के साथ एक पीस एग्रीमेंट किया। भले ही इन्होंने अपने आप को अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया? इन दोनों के साथ पीस एग्रीमेंट किया। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट को इनकी नीड थी राजपूत की, ठीक है। लेकिन उसने पीस एग्रीमेंट किया, लेकिन इन दोनों को वो राइट नहीं दिए जो उन्होंने डिमांड की थी। यानी कि जो मनसब, जो रैंक वो चाहते थे, वो रैंक उन्होंने उसको नहीं दी, दोनों राजपूत को। किसने? बहादुर शाह
फर्स्ट ने। प्लस एक पॉजिटिव चीज क्या था बहादुर शाह फर्स्ट के लिए कि दोनों रूलर थे राजपूतों के, अजीत सिंह और जय सिंह, दोनों ने संप्रभुता यानी कि मुगल की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि उन्होंने एज ए अंडर वर्क करना एक्सेप्ट किया था बहादुर शाह फर्स्ट के, यानी कि मुगल एम्पायर के। ये बहादुर शाह फर्स्ट का एक अचीवमेंट था राजपूतों के अगेंस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सिख। सिख के अगेंस्ट बहादुर शाह फर्स्ट की क्या पॉलिसी थी? तो देखिए, ये जो बहादुर शाह फर्स्ट है उसके जो लास्ट गुरु हैं, 10th है गुरु गोविंद सिंह। 10th गुरु कौन है? एंड लास्ट सिख गुरु तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद जो सिखों का जो लीडरशिप है वो चला गया था बंदा बहादुर के पास। किसके पास? बंदा बहादुर। लेकिन बंदा बहादुर के साथ बहादुर शाह फर्स्ट के रिलेशन अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि बंदा बहादुर ने मुगलों के अगेंस्ट रिवेल करना स्टार्ट किया। इसीलिए 1712 में बहादुर शाह फर्स्ट ने अपनी आर्मी से क्या किया? उनका जो फोर्ट था लोहागढ़, उसको कैप्चर कर लिया। यानी कि अगर बहादुर शाह फर्स्ट की सिखों के अगेंस्ट पॉलिसी की बात करें, इसके 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जब गुरु गोविंद सिंह का है, उस समय तो रिलेशन दोनों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ गोविंद सिंह जो सिखों का जो लीडरशिप है वो किसके पास चला गया? बंदा बहादुर के पास। लेकिन वहीं से दोनों के बीच में राइवल स्टार्ट हो जाता है, वॉर स्टार्ट हो जाता है बंदा बहादुर एंड बहादुर शाह फर्स्ट के बीच में। इन 1712 मुगल आर्मी ने, मिलिट्री ने क्या किया? जो सिखों का जो फेमस फोर्ट था लोहागढ़, उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट की सिखों के जो अगेंस्ट जो पॉलिसी है वो 2 है। ये फर्स्ट स्टेज में पीस है, अच्छे रिलेशन है, सेकंड में डाउन है, और किसके अगेंस्ट है? बंदा बहादुर के। कुछ अदर रूलर्स हैं जिनके अगेंस्ट बहादुर शाह फर्स्ट ने डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को एक्सेप्ट किया था। जैसे कि उसने पीस सेटलमेंट किया था किसके साथ? बुंदेला चीफ छत्रसाल के साथ। ये जो बुंदेला का जो रूलर था छत्रसाल, उसके साथ उसने पीस एग्रीमेंट किया था। प्लस इस समय जो जाट रूलर है चूड़ामन, जाट रूलर के साथ भी उसके अच्छे रिलेशन थे, गुड रिलेशन थे, उसके साथ भी उसने पीस एग्रीमेंट किया था। और आप एक जान करके सरप्राइज होंगे कि सिख जो गुरु थे बंदा बहादुर, सिख गुरु के अगेंस्ट में छत्रसाल और चूड़ामन ने बहादुर शाह फर्स्ट का सपोर्ट किया था, लोहागढ़ में अटैक किया था। प्लस सिखों के अगेंस्ट में इन दोनों ने सपोर्ट किया था, चूड़ामन एंड छत्रसाल ने। किसका सपोर्ट किया था? बहादुर शाह फर्स्ट का। तो ये था बच्चों बहादुर शाह फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको मिल चुकी है। जैसे कि बहादुर शाह फर्स्ट को शाह आलम फर्स्ट भी कहते हैं, और प्लस ये जो फर्स्ट लेटर मुगल रूलर भी कहा जाता है। प्लस हमने डिस्कस किया कि बहादुर शाह फर्स्ट की जो पॉलिसीज थी, जितने भी उस समय के जो फेमस रूलर थे, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो आपके जितने भी पावर थे, मराठा, राजपूत, सिख, जाट, बुंदेला, तो इन सभी के साथ किस तरीके के रिलेशन थे हमने वो डिस्कस किया। क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन का डिमांड है वो यही रहता है, वो यही पूछता है कि जो छत्रसाल है या फिर कह सकते हैं बंदा बहादुर के अगेंस्ट कौन मुगल बादशाह था, कौन मुगल रूलर था, दैट इज बहादुर शाह फर्स्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।